हेलो स्टूडेंट। तो आ गया आपका न्यू वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित। क्या ये 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही बेटर है। और इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको पूरा क्लियर इस 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इसको उत्तर पढ़ के बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो चलिए बताते हैं इसका सही जवाब, ध्यान से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया? तो ऑप्शन पहले का बी हो जाएगा सही। तो बी को हम लोग कर देंगे गोले में पैक, तो हमारा बी हो जाएगा राइट। तो अब आएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे को भी अच्छे से हम लोग याद करेंगे, बड़ा करके ध्यान से समझेंगे। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो कौन से देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसका? भारत का है। तो याद करते चलिए तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होता जाएगा। ध्यान से दिमाग में बैठाइए, क्या भारत का है, तो ए हो जाएगा सही। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ध्यान से। क्या आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ध्यान से देखिएगा। आपातकाल के दौरान संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या समाजवादी, क्या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो किसमें जोड़े गए हैं? तो तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा सही। क्या सी हो जाएगा सही। क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़े गए हैं। तो तीसरे का सी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा क्या चौथा क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथे का हमारा ए हो जाएगा सही। क्या मिनी संविधान, क्या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो चौथे का ए हो जाएगा सही। तो अब आता है पश्चिमी क्वेश्चन को भी अच्छे से देखेंगे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? किसे चुना गया था? देखिए ध्यान से, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसे? एच एच सी क्या मुखर्जी को चुना गया था। तो पश्चिमी का भी ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए। संविधान सभा में क्या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो छठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो छठवें का सी हो जाएगा सही। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? भारत में प्रथम आम चुनाव मतलब कोई मान्य ना हो, आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो सत्रहवें का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा सही। क्या 1992 में चुनाव क्या आयोजित किया गया था? तो डी हो जाएगा सही। तो अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। क्या कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो 8वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था? तो 8वें का भी ये हो जाएगा राइट आंसर। तो अब बताए 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? तो कौन से सत्र के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसमें? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो हमारा 9वें का डी हो जाएगा सही। तो अब आता है क्या हमारा 10वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या इंदौर मध्य प्रदेश में? क्या इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था? तो 10वें का सी हो जाएगा सही। तो अब बताइए 11वां क्वेश्चन को भी अच्छे से। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक
कौन है? तो 11वें का हमारा हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा सही। क्या, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही क्या 11वें का। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, को भी अच्छे से ध्यान से देखा। भारतीय संविधान का मसौदा मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? तो किस दिन पूरा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही क्या, 26 नवंबर 1949 में हुआ था। 26 नवंबर 1949 में हुआ था। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन, को भी अच्छे से देखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था सुप्रीम कोर्ट का गठन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही क्या, भारतीय संविधान द्वारा हुआ था। क्या, भारतीय संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। 13वें का बी हो जाएगा सही। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन, को अच्छे से ध्यान से देखा जाए। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्या, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 14वें का सी हो जाएगा सही जवाब। तो 15वां क्वेश्चन को ध्यान से क्या, संविधान सभा के लिए संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सलाहकार इसमें कौन थे? तो आइए ऑप्शन नंबर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, बी.एन. राव थे। क्या, बी.एन. राव थे क्या संविधान सभा के सलाहकार? तो 15वें का डी हो जाएगा सही। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन, को देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 16वें का ए हो जाएगा सही। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन, को भी ध्यान से अच्छे से याद है। किसके किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? कोई प्रावधान नहीं है। तो 17वें का डी हो जाएगा सही। किसके? राज्यपाल का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही क्या 17वें का। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन, को भी अच्छे से देखा जाए। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 18वें का ये हो जाएगा सही। तो 19वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? तो कितने दिन का लगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। तो मतलब कि क्या, हमारा सी हो जाएगा सही। क्या, 19वां का सी हो जाएगा सही। तो अब बता है 20वां क्वेश्चन, को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 20वां वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तीन चारों में से किसे कहा जाता है संविधान के पिता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो 20वें का हमारा ए हो जाएगा सही। तो आई होप कि मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा है, आपके यूपी पुलिस में 100 में 100% आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।